वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर 5th का जो कि है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया था, बहुत पहले बनाया था यार, रियली सॉरी। मतलब मैं बहुत टाइम बाद पार्ट 2 बना रहा हूँ। मतलब कुछ यार क्या बोलते हैं उसको, जो रोज़ का वो है ना मेरा वर्किंग आवर्स, वो थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, मतलब ट्यूशन्स वगैरह ज़्यादा हो गए हैं, तो इस वजह से मेरे को थोड़ा टाइम कम मिलता है। बट रियली सॉरी, मुझे पता है आप लोग वेट करते हो मेरी वीडियोस का, करते ही होंगे। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका क्लास 12th का भी रिज़ल्ट आ चुका है, उसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छा गया होगा। बाय और नीट का भी आपने जो पेपर है वो दिया होगा, आई होप वो अच्छा ही गया होगा और मेरे चैनल से कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिली होगी। पसीना आ रहा है इसलिए ये रख रखा है मैंने। ठीक है, चलो पढ़ते हैं यार, है ना। तो पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 में हमें क्या पढ़ना है? वेनेशन से पढ़ना है। अब वेनेशन का मतलब क्या होता है? वेनेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन द लैमिना ऑफ लीफ इज टर्म्ड एज वेनेशन। तो इसको समझने के लिए मुझे डायग्राम देखना पड़ेगा जो ऊपर है। ठीक है, तो ये रहा हमारा लेमिना, मतलब पत्ते का लेमिना, और इसके बीच में जो रहती है उसे बोलते हैं मिडरिब, ये होगी मिडरिब। ठीक है, अब इससे जो ब्रांच निकलती है उसे बोलते हैं वेन, और उससे भी जो ब्रांच निकलती है उसे बोलते हैं वेनलेट। तो जो अरेंजमेंट है वेन और वेनलेट का किसमें? लीफ के लेमिना में, उसी को बोलते हैं वेनेशन। ठीक है, किस तरीके से अरेंज है तो उसको वेनेशन बोला जाता है। अब वेन द, ठीक है, वेन द वेनलेट फॉर्म अ नेटवर्क, वेनलेट नेटवर्क फॉर्म करती है, द वेनेशन इज टर्म्ड एज रेटिकुलेट। तो इसका हम डायग्राम देख लेते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन मुझे कैसे दिखता है? इस तरीके से। ठीक है, ये एक नेटवर्क फॉर्म हो रहा है ना यहाँ पे इस तरीके से, ये तो एक हो गया रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, देन इसके बाद क्या है? व्हेन द वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर विद इन अ लैमिना, लैमिना में पैरेलल चल रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? पैरेलल वेनेशन। तो ये है पैरेलल वेनेशन, देखो एक दूसरे की क्या जा रही है, ये पैरेलल जा रही है लाइंस, है ना, वेन्स। तो ये पैरेलल वेनेशन हो गया। लीफ ऑफ डाइकोटिलेडनस प्लांट, ये इंपॉर्टेंट है। जो लीफ होते हैं डाइकॉट प्लांट के, उनमें क्या होता है? रेटिकुलेट वेनेशन होता है, और पैरेलल वेनेशन किस में होता है? मोनोकॉटिलेडन्स में। ठीक है, ये अपना नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब 11th में तो क्या ही पूछेंगे ये, बट लेकिन नीट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे? टाइप्स ऑफ लीव्स पे, मतलब हमें हमारे लीव्स कितने कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लीव्स में आते हैं। अ लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लेमिला इज एंटायर और व्हेन इंसाइज्ड द इंसिजन डज नॉट टच द मिडरिब। अब ये थोड़ा सा समझना है इस पॉइंट को। देखो जैसे ये वाली लीफ है, ये लीफ क्या है? प्रॉपरली सिंपल लीफ होती है। ठीक है, अब इस लीफ में अगर आप लेमिना में देखो, यहाँ पे ऐसे कट हैं, ये ऐसे अंदर कोई जा रखे ना, ऐसे रहते हैं जब पत्ते में, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये जो कट्स रहते हैं इन्हें बोलते हैं क्या? इंसीजन। अब ये इंसीजन जो है वो बने हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, और इंसीजन जो है वो मिडरिब को टच नहीं कर रहे हैं। इंसीजन मिडरिब को टच नहीं कर रहे मतलब क्या? जैसे मिडरिब है, ठीक है, और ऐसे पत्ता बनाया, इसमें ये इंसीजन है, ऐसे करके इंसीजन है, तो इंसीजन यहाँ तक नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ तक मिडरिब से टच नहीं हो रहा है। ठीक है, इंसीजन ऐसे हो रहा है, यहीं पे एंड होके ऐसे चले आ रहा है, मतलब वो इधर नहीं जा रहा, समझ रहे हो ना, वो यहीं से इधर आ जा रहा। तो इंसीजन बन तो रहे हैं बट लेकिन वो मिडरिब से टच नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे लीव्स को बोलते हैं सिंपल लीव्स। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, सिंपल लीव क्या होते हैं? व्हेन इट्स लेमिना इज एंटायर, ठीक है, सीधा रहेगा एकदम लेमिना, उसमें कोई इंसिजन नहीं रहेगा, और अगर इंसिजन रहता भी है तो इंसिजन मिडरिब को टच नहीं करता है, तो इसे बोलते हैं सिंपल लीव्स। व्हेन द इंसिजन ऑफ लेमिना रीच अप टू द मिडरिब, अब लेमिना जो है ना वो कहाँ पे पहुंच गया? मिडरिब पे पहुंच गया, ब्रेकिंग इट इनटू अ नंबर ऑफ लीफलेट्स, द लीफ इज सेड टू बी कंपाउंड। अब कंपाउंड लीफ कैसे बनेगी? देखो ना, बहुत सिंपल है। जैसे एक मिनट, जैसे क्या है, ये है एक पत्ता, ठीक है, इसमें मैं इंसिजन बना रहा हूँ इस तरीके से, ये इंसिजन बनाया, ठीक है, इधर ही बना देते हैं, तो ये जा रही है बीच से मिडरिब। अब क्या होगा? ये इधर टच हो गया मिडरिब पे, तो मिडरिब पे टच हो गया, तो अब ये कैसे दिखने लगेगा? ये दिखने लगेगा कुछ इस तरीके से, जैसे इस पे छोटे छोटे ऐसे लीफलेट्स आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या, वो जो कट गया था ना, जो कट अंदर को जा रहा था वो पूरा मिडरिब तक चले गया, तो मिडरिब के जाने से क्या हो गया? वहाँ पे छोटे छोटे पत्ते बन गए, समझ रहे होंगे। तो वो जो छोटे छोटे पत्ते बनते हैं ना, उन्हें क्या बोलते हैं हम? उन्हें बोलते हैं हम लीफलेट्स। और ये किस में होती है? कंपाउंड लीफ में। तो कंपाउंड लीफ में बेसिकली क्या होता है? जो इंसिजन होते हैं वो लेमिना से टच कर जाते हैं, मतलब इंसिजन जो होते हैं वो मिडरिब से टच कर जाते हैं, जिसकी वजह से छोटे 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 लीफलेट्स बन जाते हैं। तो
ये है, ठीक है, एक ये है, एक ये है कंपाउंड लीफ का एग्जांपल। कंपाउंड लीफ में भी दो डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो हम देखेंगे अभी। पहले मैं इस पचीना साफ कर लेता हूँ, ठीक है। अ बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। अब आप सिंपल या कंपाउंड लीफ कोई भी देखो, उसके आपको ना उस पे पेटियोल के बीच लास्ट में आपको क्या मिलेगा, एक एक्सिल बर्ड मिलेगी, एक्सिलरी बर्ड भी बोलते हैं। पेटियोल क्या होता है, पेटियोल होता है ये जो ऐसे करी जा रहा है ना, ये पत्ते के बाद जो रहता है वो डंडी सेट जैसी, तो वो पेटियोल जो रहता है उसके एंड पे जाके देखोगे तो यहाँ पे एक बर्ड मिलेगी जिसे बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। इधर भी देखो तो ये पेटियोल है, पेटियोल के लास्ट में आपको क्या मिलेगा, एक्सिलरी बर्ड मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा एक्सिलरी बर्ड हो गया। इसी तरीके से अगर मैं सिंपल लीफ बनाता हूँ यूँ, ठीक है, ये सिंपल लीफ हो गया और ये ब्रांच ये स्टेम हो गई, तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगी, एक्सिलरी बर्ड मिलेगी। तो एक्सिलरी बर्ड सिंपल और कंपाउंड दोनों लीव्स में मिलता है, बट नॉट इन एक्सिल ऑफ लीफलेट्स ऑफ कंपाउंड लीफ। ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये तो प्रॉपरली लीफ हो गया, ठीक है। अब जब इसमें इंसिजन मिड रिप को टच कर देगा ऐसे, तो ये कैसे हो जाएगी, ये इस तरीके से हो जाएंगे ना, इसमें पत्ते आ जाएंगे ऐसे करके, क्योंकि इंसिजन ने मिड रिप को टच कर दिया। अब ये लीफलेट्स बने, तो जो लीफलेट्स होते हैं, जैसे ये लीफलेट्स हैं, इसके यहाँ पे आपको एंड्स पे कोई भी बर्ड नहीं मिलेगी, कोई भी एक्सिलरी बर्ड यहाँ पे नहीं मिलेगी। एक्सिलरी बर्ड कहाँ पे मिलेगी, सिंपल और कंपाउंड लीफ के पेटियोल पे मिलेगी, ठीक है। एक्सिलरी बर्ड के एंड पे नहीं मिलेगी। ओ सॉरी, कहाँ पे नहीं, अबे यार गड़बड़ कर दिया, रुको मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, सॉरी। मैं क्या कह रहा हूँ, सिंपल लीफ है, सिंपल लीफ की जो वो जा रही है ना पेटियोल, पेटियोल के लास्ट में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड मिलेगी। इस तरीके से कंपाउंड लीफ है, कंपाउंड लीफ के भी जो पेटियोल है उसके लास्ट में आपको एक्सिलरी बर्ड ये देखो मिल रही है, यहाँ पे भी एक्सिलरी बर्ड मिल रही है। बट लेकिन जो लीफलेट्स बने, लीफलेट्स जो बने ना, लीफलेट्स कैसे बने थे, इंसिजन जब मिड रिप से टच कर गया था, तो इन लीफलेट्स के एंड्स पे आपको कोई भी बर्ड नहीं मिलेगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कंपाउंड लीफ मे बी ऑफ टू टाइप्स इन पिनेटली कंपाउंड लीफ। एक होती है पिनेटली कंपाउंड लीफ, नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस द रैचेस विच रिप्रेजेंट द मिड रिप ऑफ द लीफ एज इन नीम। अब इसमें क्या होता है पिनेटली कंपाउंड लीफ में, पिनेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है, पहले मैं इसको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, ये तो हो गए हमारे लीफलेट्स, ठीक है। इन लीफलेट्स, ये लीफलेट्स जो हैं ये किस तरीके से अरेंज है, यहाँ पे ये एक कॉमन एक्सिस जिसे बोलते हैं रैचेस, उस पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये रैचेस है, ये जो ऐसे जा रहा है नीचे को, और इस पे लीफलेट्स क्या है, इस तरीके से अरेंज है। तो इस टाइप के कंपाउंड लीफ को बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ क्या होता है, अच्छा एग्जाम्पल इसका नीम है, ध्यान रखना। पाल्मेटली कंपाउंड लीफ क्या रहता है, द लीफलेट्स आर अटैच एट अ कॉमन पॉइंट एट अ टिप ऑफ पेटियोल एज इन सिल्क कॉटन। अब इसमें पाल्मेटली कंपाउंड लीफ में क्या होगा, ये पेटियोल है, पेटियोल की टिप पे यहाँ पे आपको क्या है, ये लीफलेट्स ऐसे एक साथ मिलेंगे जॉइन हुए हुए, तो इस टाइप के क्या बोलते हैं उसे, कंपाउंड लीफ को बोलते हैं पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, जिसका एग्जांपल है सिल्क कॉटन, ध्यान रखना। अब आता है फेलोटेक्सी। व्हाट इज फेलोटेक्सी, फेलोटेक्सी इज द अरेंजमेंट, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन अ स्टेम एंड और अ ब्रांच। स्टेम और ब्रांच में पत्तों की कैसी अरेंजमेंट है उसको फेलोटेक्सी बोलते हैं। दिस इज यूजुअली तीन टाइप के होते हैं, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड, ठीक है। अल्टरनेट टाइप ऑफ फेलोटेक्सी में क्या होता है, एक सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर। जो ये ना हमारा ये स्टेम, यहाँ पे हर एक नोड पे आपको क्या है, एक सिंगल लीफ अराइज होती हुई मिलेगी अल्टरनेट मैनर में, मतलब एक लीफ यहाँ है तो उसके अपोजिट इधर होगी, एक यहाँ है तो उसके अपोजिट यहाँ पे होगी, ठीक है, इस तरीके से होगी। ये होता है किसमें, चाइना रोज में, मस्टर्ड में और सनफ्लावर प्लांट में। तो ये रहा इसका एग्जांपल, इसमें देखो अपोजिट है, एक इधर है तो एक इधर है, एक इधर है एक इधर है, इस तरीके से, ठीक है। इन अपोजिट टाइप अ पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड। हर नोड पे क्या मिलेगी आपको, लीफ अराइज होगी, लाई अपोजिट टू ईच अदर एज इन कैलाट्रोपिस, अपोजिट होगी, एग्जैक्टली अपोजिट होगी, ठीक है। और गुआवा में तो यहाँ पे देखो ये एकदम इसके अपोजिट है ऐसे करके ना, ठीक है, जैसे ऐसे बना देता हूँ यहाँ पे हिसाब से, ये और इसके अपोजिट एकदम, ठीक है। और इसमें अल्टरनेट होगी ऐसे, इधर 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 इधर, ऐसे ऊपर नीचे टाइप में। इफ मोर देन टू लीव्स अराइज एट अ नोड,
अब एक ही नोड में एक से ज़्यादा लीफ अराइज हो जाती है तो वो वॉल बनाती है। वॉल मतलब कंसेंट्रिक सर्कल, मतलब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल या जैसे या ग्रुप बना देता है, तो उसको क्या बोला जाता है, वर्ल्ड। तो ये जो फेलोटैक्सी ऐसे बोलते हैं वर्ल्ड फेलोटैक्सी, एज इन एल्स्टोनिया में, ठीक है। तो ये हमने फेलोटैक्सी तक पढ़ा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, ठीक है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एनसीईआरटी का ज्ञान। बाय बाय।